हेडलाइंस आपने देखी। हेडलाइन से पहले हम बात कर रहे थे ऑयल टैंकर में धमाके से मुतालिक। कराची एयरपोर्ट सिग्नल के करीब ऑयल टैंकर में धमाके के बाद आग लग गई। कई गाड़ियां शोलों की लपेट में आकर जल गईं। 8 अफराद जख्मी हुए। पुलिस की 2 गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचा। आग ने करीबी दरख्तों को भी लपेट में ले लिया। इलाके में धुएं के बादल छा गए। धमाका एयरपोर्ट से मॉडल कॉलोनी जाने वाली सड़क पर हुआ। धमाके की शिद्दत इतनी शदीद थी कि आवाज़ डिफेंस करीमाबाद जमशेद रोड तक सुनी गई। हुकाम का ये कहना है कि एयरपोर्ट की तमाम तनसीबात महफूज हैं। बम डिस्पोजल स्क्वाड को भी तलब किया गया है। जाए धमाका से शवाहिद इकट्ठे कर लिए गए। फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने आग पर काबू पा लिया है। पुलिस के मुताबिक 4 रिक्शे, 3 गाड़ियों और 1 जीप को आग लगी, जिन्हें एयरपोर्ट पर इमरजेंसी नाफिज कर दी गई। एयरपोर्ट जाने वाले रास्ते भी बंद कर दिए गए हैं, जबकि धमाके की सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ गई है, जो इस वक्त आप आज न्यूज़ के स्क्रीन पर भी देख रहे हैं। ये उस वक्त की फुटेज है जिस वक्त ये धमाका हुआ एकदम। और धमाका जैसे ही होता है तो आप देखते हैं कि आसमान का रंग एकदम तब्दील हो जाता है। इस पर हम बात करेंगे हमारे नुमाइंदे सौलत जाफरी से। सौलत, बताइएगा इस धमाके से मुतालिक क्या अपडेट हैं? क्या तमाम तर इमदादी कार्रवाइयाँ मुकम्मल कर ली गई हैं जाए धमाका पर? हाँ जी बिल्कुल, देखें इस वक्त हम देख रहे हैं कि जो अब से कुछ देर कबल जोरदार धमाका हुआ है एयरपोर्ट के बाहर, वहाँ उस वक्त जो ऑयल टैंकर बताया जा रहा है उसमें मुकम्मल तौर पर जो है वो इमदादी सरगर्मियाँ मुकम्मल कर ली गई हैं। आग पर मुकम्मल तौर पर काबू पा लिया गया है। जो फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ हैं वो यहाँ पे पहुँच चुकी हैं। इस वक्त 7 से 8 फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ हैं जो कि मौके पर मौजूद हैं, और न सिर्फ फायर ब्रिगेड बल्कि दीगर अमला भी जो है वो यहाँ पे पहुँचना शुरू हो चुका है, और जो फायर ब्रिगेड हुकाम है वो भी जो है वो यहाँ पे पहुँच चुके हैं। इस वक्त हम देख रहे हैं कि कानून ऑफिस करने वाले इदारों की बड़ी तादाद है जो कि यहाँ पहुँची है, और जो है वो पे सवाल इकट्ठे किए जा रहे हैं। जो यहाँ पे इस वक्त हम देख रहे हैं कि जो बम डिस्पोजल हमारे साथ मौजूद रहिए, आपसे बात करते हैं और मज़ीद तफसील भी लेते हैं। आग पर काबू पा लिया गया है, और आग पर काबू पाने के बाद वहाँ पर आप मनाजिर भी देख रहे हैं कि रेस्क्यू जो टीमें हैं वो भी वहाँ पर मौजूद हैं, जबकि दीगर गाड़ियों को भी आप यहाँ पर देख सकते हैं जिसमें आग लगी थी, जिसमें कुछ रिक्शे, जीप वगैरह भी शामिल थे, कुछ गाड़ियों को भी आग लगी थी। इमदादी टीमें यहाँ पर मौजूद है। ये देखिए का मनाजिर, यहाँ पर पुलिस मोबाइल भी मौजूद है, रिक्शा भी मौजूद है जो मुकम्मल तौर पर जल चुका है। और इससे पहले एक ऑयल टैंकर में जो आग लगी थी वो ज़ोरदार धमाका हुआ था, जिसके बाद उसमें आग लगी। आग ने शिद्दत इख्तियार की। चूँकि वो ऑयल टैंकर था तो बताया गया कि ऑयल जैसे जैसे फैल रहा था वो गाड़ियों को अपनी लपेट में ले रहा था। और जो वहाँ पर लोग मौजूद थे जिन्होंने अपनी आंखों से तमाम मंजर देखा, तो उन्होंने ये बताया कि एक के बाद दूसरी गाड़ी में आग लगती चली गई। सौलत हमारे साथ मौजूद हैं, सौलत से अपडेट लेते हैं। सौलत, कंटिन्यू कीजिएगा अपनी बात को। आज भी इस वक्त मैं मौजूद हूँ एयरपोर्ट के बाहर, जहाँ आपसे कुछ देर कबल जोरदार धमाका हुआ है। धमाके के नतीजे में अब तक 8 अफराद जख्मी हैं जिनको अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। मेरे अकब में दिखाई देने वाला ये मुकाम है जहाँ पे अब से कुछ देर कबल जोरदार धमाका हुआ था। इस वक्त हम देख रहे हैं कि यहाँ पे रेस्क्यू टीमें जो है वो पहुँच चुकी हैं और इमदादी सरगर्मियाँ जो है वो मुकम्मल कर ली गई हैं। यहाँ पर हम ये भी देख रहे हैं कि फायर ब्रिगेड की तकरीबन 8 गाड़ियाँ हैं जो कि 20 से 25 मिनट की ताख़ीर के बाद जो है वो मौके पर पहुँची हैं, और उन्होंने आग पर मुकम्मल तौर पर काबू पा लिया है। बम डिस्पोजल स्क्वाड को भी जो है वो मौके पर तलब किया गया है, और यहाँ पे जो एसएसपी मलीर हैं, डीआईजी ईस्ट हैं, दोनों जो है वो यहाँ पे पहुँच चुके हैं। रेंजर्स के भी जो है वो आला हुकाम यहाँ पे पहुँच चुके हैं और जाए वक़वा का मुआयना किया जा रहा है, जबकि सीटीडी हुकाम भी जो है वो यहाँ पर आए हैं। ये भी हम देख रहे हैं कि यहाँ पे जो बम डिस्पोजल स्क्वाड है वो जाए वक़वा से शवाहिद इकट्ठे कर रहा है, और देखा जाएगा कि ये धमाका किस नौइयत का था और किस तरीके से जो है वो पेश आया है। इस महल वक़ू के हवाले से अगर मैं आपको बताऊँ तो सौलत, आपसे रब्ता करते हैं। जिस तरह से थे यहाँ पर कि आग पर तो काबू पा लिया गया है और तमाम ज़ख्मियों को भी यहाँ से मुंतकिल कर दिया गया है। गाड़ियाँ यहाँ पर मौजूद हैं, रेस्क्यू की टीमें यहाँ पर मौजूद हैं, इसके अलावा पुलिस, रेंजर्स और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारे भी यहाँ पर मौजूद हैं। गाड़ियों की यहाँ पर कतारें लगी हुई हैं, बड़ी तादाद में मौजूद हैं। जी सौलत। जी बिल्कुल, ये वो महल वक़ू है। इस महल वक़ू के वाले से अगर मैं आपको आगाह करूँ तो ये एयरपोर्ट से शार फैसल की जानिब निकलने वाला रास्ता है। इसी रास्ते के ऊपर जो है वो जैसे ही हमाम एयरपोर्ट के रास्ते से बाहर निकलती है, उसी के कॉर्नर पे जो है वो ये ज़ोरदार धमाका हुआ है। धमाके के नतीजे में अब तक जो है वो 8 अफराद ज़ख्मी हैं जिनको तिबी इमदाद के लिए फ़ौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। इस मुकाम को, जिस मुकाम पर ये ज़ोरदार धमाका हुआ है, उसको मुकम्मल तौर पर कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है और किसी भी शहरी को उस मुकाम पर जाने की जो है वो इजाज़त नहीं दी जा रही है। और यहाँ पर इस वक्त बम डिस्पोजल टीम जो है वो अपना काम करती हुई दिखाई दे रही है। क्राइम सीन यूनिट को भी जो है वो तलब किया गया है, जो कि शवाहिद इकट्ठे करते हुए दिखाई दे रहे हैं। रेस्क्यू की टीमें जो है वो यहाँ पे पहुँच चुकी थी। रेस्क्यू 1122 एदी छिपा, ये तमाम तर जो रेस्क्यू टीमें हैं वो यहाँ पे पहुँची हैं, और इस वक्त जो है वो जो रेस्क्यू का अमल है वो जारी है। इमदादी सरगर्मियाँ में जो है वो मुकम्मल कर ली गई हैं। इब्तदाई तौर पर हमने देखा था कि धमाका इतना ज़ोरदार था जिसकी आवाज़ जो है वो जमशेद रोड यानी एयरपोर्ट से तकरीबन कमो बेश जो है वो 8 से 9 किलोमीटर का एरिया बनता है, उसी मुकाम तक जो है वो आवाज़ सुनाई दी गई है। इस धमाके की जो
आवाज़ थी वो दूर दूर तक सुनाई दी गई और उसके बाद जो है वो यहाँ पे सरगर्मी जो इमदादी सरगर्मियाँ हैं उसका काम शुरू हुआ। यहाँ पे मौजूद जो ट्रैफिक पुलिस एहलकार थे उनकी जानिब से जो है वो फौरी तौर पर रेस्क्यू 1112 को जो है वो इत्तला दी गई थी, जिसके बाद यहाँ पे जो है वो रेस्क्यू की टीमें पहुँचना शुरू हुई और उसके बाद ही हमने देखा कि यहाँ पे न सिर्फ ये जो जिस ऑयल टैंकर और उसके इर्द गिर्द मौजूद गाड़ियों में आग लगी, बल्कि जो शहरी एयरपोर्ट से बाहर निकल रहे थे उनकी गाड़ियों को भी जो है वो शदीद नुकसान पहुँचा है। उनकी गाड़ियों में से जो फैमिलीज़ मौजूद थी उनको भी जो है वो बाहर निकाल लिया गया है और यहाँ पे इस वक्त जो है वो इस इलाके को इस मुकाम को जो है वो मुकम्मल तौर पर कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है। सौलत ये बताइएगा, जिस तरह भी आपने जिक्र किया कि गाड़ियों में फैमिलीज मौजूद थी, जो गाड़ियां वहां पर खड़ी हैं जिनमें आग लग गई थी, क्या उसमें फैमिलीज बैठी हुई थी और फैमिलीज को बाहिफाजत वहां से निकाला गया? जी, यहाँ पे जो मौजूद ऐनी शाहिदीन हैं वो यही बात बताते हैं कि जब ज़ोरदार धमाका हुआ है, धमाके के बाद यहाँ पे चारों तरफ ब्लैकआउट हो गया था और कुछ नज़र नहीं आ रहा था। उसमें जो यहाँ पे मौजूद जो शहरी थे उन्होंने अपनी मदद आप जो है वो गाड़ियों से ख़वातीनों और बच्चों को जो है वो बाहर निकाला है और उन गाड़ियों को खाली किया है, क्योंकि थोड़ी ही देर बाद हमने देखा कि गाड़ियों में भी जो है वो आग लग चुकी थी और गाड़ियों के जो फ्यूल टैंक्स थे उसमें भी वो भी जो है वो फटना शुरू हुए थे, जिसके बाद यहाँ पर जो है वो फौरी तौर पर जो आम शहरी थे उनको फौरी तौर पर हटा दिया गया। रेस्क्यू की टीमें आगे आ गई, पुलिस समेत दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों ने फौरी तौर पर जो है वो रिस्पॉन्ड किया और यहाँ से इस जगह को जो है वो खाली कराया। इस वक्त भी इनका यही कहना है कि फौरी तौर पर जो है वो जगह को खाली कर दें ताकि जो तफ्तीश का अमल है उसको मज़ीद बढ़ाया जाए और तहकीकात का बाकायदा आगाज़ कर दिया जाए। जी अच्छा सौलत, ज़ख्मियों से मुतालिक भी ज़रा बताइएगा कि जिस तरह आपने कहा कि 8 अफराद ज़ख्मी हुए हैं, ज़ख्मियों को अस्पताल भी मुंतकिल कर दिया गया है, किसी के कोई जामा होने की इत्तला मौसूल हुई है क्या? देखें, अब तक जो इतलात हमें मिली हैं वो यही मिली हैं कि 8 अफराद को जिस मुकाम से जो है वो हस्पताल मुंतकिल किया गया है, लेकिन अब तक जाँ बहक होने की कोई इतला जो है वो सामने नहीं आ सकी है। इब्तदाई तौर पर यह बात ज़रूर बताई गई है कि 3 अफराद की हालत जो है वो इंतहाई तशवीशनाक बताई जाती है, जिनको हस्पताल मुंतकिल किया गया है और अब तक जो है वो ज़ख्मियों की तादाद जो रेस्क्यू इदारे दावा कर रहे हैं वो 8 की तादाद है, जो कि यहाँ पर लोग मौजूद हैं और यही कोशिश की जा रही है कि किसी तरीके से इनको जो है वो यहाँ से मुंतकिल कर दिया जाए। तमाम ज़ख्मियों को जो है वो यहाँ से मुंतकिल कर दिया गया है। ज़ख्मियों में कोई खातून या कोई बच्चा तो शामिल नहीं, चूँकि जिस तरह आपने बताया कि गाड़ियों में फैमिलीज़ भी सवार थी, उन्हें फौरी तौर पर गाड़ियों से निकाला गया। देखिए, जो अस्पताल इंतज़ामिया है और हमारे जो रेस्क्यू ज़राए हैं उनकी जानिब से यही बात बताई गई है कि अब तक किसी किस्म की कोई औरत या बच्चे को जो है वो अस्पताल मुंतकिल नहीं किया गया है। अलबत्ता मर्द हज़रात को जो है वो यहाँ से ज़ख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल किया गया है और अस्पताल इंतज़ामिया दावा कर रही है कि 3 अफराद की हालत जो है वो इस वक्त तशवीशनाक है और मज़ीद 5 अफराद जो है वो उनकी हालत काफ़ी बेहतर दिखाई देती है। इस वक्त अगर मैं आपको महल वकू से आगाह करूँ तो यहाँ पर जिस मुकाम पर यह ज़ोरदार धमाका हुआ है उस मुकाम को मुकम्मल तौर पर जो है वो कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है। यहाँ पर किसी को भी जो है वो अंदर जाने की इजाज़त नहीं दी जा रही है। तहकीकाती इदारे अपना काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। पुलिस समेत दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारे जो हैं वो मौके पर पहुंचे हैं और उन्होंने तहकीकात का बाकायदा आगाज़ कर दिया है। इनका यही कहना है कि शवाहिद इकट्ठे किए जाएंगे, उसके बाद ही हतमी फैसला किया जाएगा कि आया ये ज़ोरदार धमाका किस तरीके से जो है हुआ। और यहाँ पे हम ये भी देख रहे हैं कि जो बम डिस्पोजल स्क्वाड की टीम है वो इस मुकाम पर जो है वो मौजूद है और अपना काम जारी रखे हुए है। जी।